भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जनता परेशान है। कल परसों की घटना है, आपको मालूम होगा कि नागौर से गुजरात ले जा रही थी या मध्य प्रदेश ले जा रही थी या महाराष्ट्र जा रही थी, वो गाय कहाँ जा रही थी और सरकार के प्रोटेक्शन में जा रही है, पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है और एक एक गाड़ी में 10-10, 12-12 गाय ठूस ठूस के भरी है। न उनके लिए चारा पानी की कोई व्यवस्था और एस्कॉर्ट जैसे मंत्रियों कोई मुख्यमंत्री आता है, ऐसे सरकार के जो प्रशासन के जो अधिकारी थे उन गायों को मतलब कत्ल खाने ले जा रहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच देखो, एक तरफ कहते हैं गाय हमारी माता है, गो माता है हमारी, गाय की हम पूजा करते हैं, दूसरी तरफ ये गाय भी बनने, इनके मुंह पे ताला लग गया, ये तो गो भक्षक है, ये हिंदू के नारा देते हैं खाली, आज गाय पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं, गाय पालने वाले थोड़ी है, ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं, इनके विचारधारा अलग है, कथनी और करनी में अंतर है, ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। हम पूरा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के हमारे लीडर इस जो कृत्य हुआ है गायों के साथ जो हो रहा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और जो भी है ये प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो लोगों को पता था कि ये गाय कटिंग में जा रही है, उनको रोक रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज किया, उनके साथ मारपीट की। मतलब कहीं न कहीं भजन लाल जी का, सरकार का पूरा हाथ है इसमें। ये बीप के माध्यम से सरकार को वोट लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए वहां से चंदा मिल रहा है, इसलिए गाय कटिंग में भेज रहे हैं और हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं। ऐसी सोच है भारतीय जनता पार्टी की और हम कांग्रेस वाले हम चुप बैठने वाले नहीं है और वास्तव में हम गाय पालने वाले। मेरे खुद आप आके देखो मेरे गाय कितनी है, हम चारा कितने टाइम देते हैं, पानी कितना टाइम देते हैं, हम गोबर उठाते हैं। तो ये तो खाली गाय का नाम देते हैं, जब चुनाव आएंगे हिंदू मुस्लिम कहेंगे। तो इस तरह से धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करके ये देश को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है। आज 1.5 से 2 साल हो गया, जनता परेशान है, गांवों में लाइट नहीं मिल रही है, सिंगल फेस लाइट नहीं मिल रही है। अभी रोज कह रहे हैं क्या हो रहा है, पावर कट है, नरेगा में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और होली से पहले 4-4, 5-5 पखवाड़ों के आज तक मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। मेटों का पेमेंट नहीं हुआ है, कारीगरों का पेमेंट नहीं हुआ है। आज जनता त्रस्त है और काम भी निकालने, सेंक्शन निकल ही नहीं रहे, नहीं कह रहे आपका ऑनगोइंग चल रहा है। अरे बिल ही तुम्हारे जो भुगतान ही नहीं हुआ तो ऑनगोइंग ही बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम जनता को परेशान कर रही है, इसका हर्जाना समय आने पर पंचायती राज चुनाव में और अगले चुनाव में भी जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आज जन कल्याणकारी योजना कांग्रेस के टाइम की अशोक गहलोत सरकार की जो योजना थी, पूरी योजना इन्होंने बंद कर दी है। आज हॉस्पिटल में देख लो, आपने अभी कल परसों पता किया कि पूरी जांचें बाहर से करा रहे हैं, डॉक्टर की मिलीभगत से। और यह ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी गरीब लोग रहते हैं, यहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिस तरह से गरीबों को लूटा जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। प्रोग्राम थे, काफ़ी प्रोग्राम थे, इसका विजिट भी करेंगे हम और कई बार विजिट मैंने रात को किया भी है, आपको मालूम भी होगा। और मैंने डॉक्टरों को और सीधे कलेक्टर से भी मैंने बात की कि अस्पताल में अव्यवस्था हो रही है, इसको सुधारो। मैं भी गया हूँ, नहीं गया वैसी बात नहीं है, हो सकता है मेरे कोई निजी काम की वजह से मैं इधर उधर नहीं जा पाया हूँ, लेकिन समय पर मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में। ऐसी बात है, कोरोना काल में जब कोई नेता नहीं गया था, आपको पता होगा, कोरोना काल में हम गए तो यूथ कांग्रेस की टीम ने वहाँ पर 1.5 महीने तक हमने लंगर व्यवस्था की थी वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर। उस समय भी हम हॉस्पिटल में गए थे, बीजेपी के नेता, कोई नेता दूसरा नहीं गया था, आपको पता होगा, मालूम होगा। हमने किट व्यवस्था की थी वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल में अव्यवस्था काफ़ी है, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, गरीब लोग आते हैं बाहर से जांचें करा रहे हैं। डॉक्टर का कमीशन है, मैं मानता हूँ, डॉक्टर के कमीशन के आधार पर बाहर के जो मेडिकल है उनसे मिलीभगत रहती है, वो कहते हैं कि भाई यही दवाई लोगे तो ही ठीक होगे। तो गरीब व्यक्ति तो जानेगा कि हम वास्तविक में यार डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो मुझे वही लेनी है। तो ये गलती किसकी है? प्रशासन और सरकार की है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता ले,
सरकार ले, भजनलाल सरकार ले, स्वास्थ्य मंत्री ले, और प्रशासन कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं भाई, और सीएमएचओ क्या कर रहा है? जब बाहर जांचें हो रही है सरकार की तो निःशुल्क है, तो मैं कह रहा हूं ना, गहलोत साहब की जितनी भी योजना थी, निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जांचें, उसको पूरी फेल करना चाहते हैं ये, और अपना कमीशन भ्रष्टाचार हो रहा है, सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। और कलेक्टर साहब पढ़े ही नहीं, कलेक्टर साहब को तो ऐसी मस्त है, पढ़े हुए हैं, कलेक्टर साहब को क्या पड़ी है बताओ? आज कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। कहाँ है चोर डके जो बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं, रोज पत्थर मार रहे हैं। बिछोड़ा थाने में देख लो, गरीब अपना आवेदन करने जाता है, किसी फरियादी मेरे साथ मारपीट की, मेरे साथ ऐसा किया, पुलिस वाले उसको पहले कर 10,000 पहले दे, फिर तेरी बात करते हैं, फिर कहते हैं समझौता कर। तो थानेदार को मैंने विधानसभा में बात उठाई है, लेकिन एसपी और सीआई की चल रहा है, हफ्ता चल रहा है, गुजरात गाड़ियां टंके निकल रही है शराब की। वो बेचारे वो गरीब को परेशान कर रहे हैं वहां पर, पिछड़ा मेन वहां पर शराब की बिक्री हो रही है, होटलों में अवैध धंधे चल रहे हैं, वहां कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। लेकिन एक गरीब के चौपड़े में जाके वहां पर उनके खिलाफ कुछ मिल गया 1 लीटर, तो जिसके खिलाफ 10 लीटर का मुकदमा बना दिया, झूठे मुकदमे फंसा रहे हैं। इनको खाली पैसा कमाना है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये जनता पूरी तरह, ये भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार पूरी तरह से फेल है। समय आने पर जनता इनको जरूर जवाब देगी, और समय आने पर हम भी रोड पे जनता के साथ हैं, गरीब जनता के साथ हैं, और आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, आपने गोवंश की बात उठाई थी, क्या आगे समय में गोवंश को लेकर कोई आंदोलन किया जाएगा क्या आसपुर और बांसवाड़ा की घटना में? जी, आसपुर बांसवाड़ा की घटना है, पहले हमारे जिले की घटना है, आसपुर हमारे जिले में आता है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, हम गाय को मानते हैं भाई, गाय को रोटी देते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं गाय को, वास्तविक में ऐसा नहीं होना चाहिए गायों के साथ।